टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। हरियाणा की प्रगति के लिए जहां व्यापार जरूरी है, वहीं खेल और खिलाड़ियों का भी अपना रुतबा है। हरियाणा की पहचान बनाने में खिलाड़ियों के योगदान को देश विदेश सबने माना है। खेल को लेकर खट्टर सरकार किस गंभीरता से 3 साल में काम कर पाई है, आज आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। खासकर खिलाड़ियों पर वादों की झड़ी लगा दी थी। सत्ता संभालने के बाद खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सूबे में करोड़ों के दंगल की शुरुआत के साथ पदक लाओ नौकरी पाओ की दिल खोलकर घोषणा भी हुई। मगर 3 साल में मनोहर सरकार खेलों को जिस तेजी के साथ बढ़ाने का दम भरती आई थी, उतनी तेजी से न खेल प्रतिभाएं बढ़ी और न ही खिलाड़ियों को सुविधाएं मिली। शहर से लेकर ग्रामीण तबके तक खिलाड़ी परेशान है। नौकरी के नाम पर खिलाड़ी धक्के खा रहे हैं। कहीं स्टेडियम की कमी खल रही है तो कहीं कोच और सुविधाओं का रोना है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को उभारने के मामले में आज भी सरकार की खेल नीति फिसड्डी साबित हो रही है। हालांकि सरकार के खेल महाकुंभ का आयोजन करने पर खिलाड़ी सरकार के इस प्रयास को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन साथ ही खेल नीति में जो कहा गया है उसको धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाने से मायूस भी नजर आ रहे हैं। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं खेलने के लिए। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब मिलती है। और सरकार को ये जो खेल इवेंट्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके और वो अपने आप अपने भविष्य को संवार सके। हरियाणा खेलों में देश में सबसे आगे है। यहां के खिलाड़ी ओलंपिक तक में हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खट्टर सरकार ने पदकों की संख्या और बढ़ाने के लिए खेलों को ज्यादा अहमियत देने और खिलाड़ियों को नौकरी देने समेत कई वादे किए थे, लेकिन खट्टर सरकार ने इन 3 सालों में नाम मात्र वादे ही पूरे किए। सत्ता में आने से पहले बीजेपी से खिलाड़ियों और खेल जगत के लोगों को काफी उम्मीद है। घोषणाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार क्या है बेस पे ध्यान नहीं देती है। मेडल आने पर मेडल देती है, वो सारे इनाम दे देती है, लेकिन मेन क्या है बेस पर ध्यान देती है। सोनीपत में एकमात्र स्टेडियम सुभाष स्टेडियम है जहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। यही नहीं, सोनीपत के ही खरखौदा उपमंडल में हाल इससे भी ज्यादा बदतर है। उपमंडल में कोई स्टेडियम नहीं है, जिसके चलते कहीं खिलाड़ी शमशान घाट में खेलने को मजबूर है तो कहीं जान जोखिम में डालकर सड़कों के किनारे या खेतों में खेल रहे हैं। स्टेडियम न होने के कारण कई खिलाड़ी सड़क हादसों में जान तक गंवा चुके हैं। क्रिकेट के लिए चाहिए, फुटबॉल के लिए चाहिए, वो मैदान जरूर होना चाहिए। हर गांव में स्पोर्ट्स आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम यहीं पे खेलते हैं, वोकेशनल एरिया में। ये शमशान घाट है, इसी में खेलते हैं टाइम पास के लिए। स्पेशल एरिया नहीं है, ग्राउंड नहीं है कहीं पे भी। स्टेडियम के नाम पर अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ राजनीति है। कांग्रेस के सत्ता में आने से लेकर मनोहर सरकार के 3 सालों में खरखोदा में स्टेडियम बनाने की घोषणा तो हुई है, लेकिन आज तक स्टेडियम बना ही नहीं। जिस जगह पर स्टेडियम बनना है वहां पर अवैध कब्जों की भरमार है। सोनीपत जिले में खेल नर्सरी नहीं खुलने से खेल प्रतिभाएं भी दम तोड़ रही हैं। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को विकसित करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर अंतर जिला प्रतियोगिताएं संचालित करने के लिए हरियाणा प्रीमियर लीग का गठन किए जाने का ऐलान हुआ, लेकिन दावे ही रह गए। साई सेंटर के पूर्व कोच ओम प्रकाश दहिया का कहना है कि जिले में कुश्ती सबसे ज्यादा खेली जाती है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम नहीं है। खरखौदा में पिछले 10 साल से स्टेडियम के नाम पर लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। खट्टर सरकार ने भी स्टेडियम की घोषणा तो की, लेकिन वो भी हवाई ही साबित हुई है। मैं और हमारे कई साथी कोचिज हैं जिनका सभी का ये प्रयास होता है कि बच्चों को क्या सुविधा देना। अब देखिए, हमारा गांव पास में रोना गांव है, वहां आप जाकर देखिए बच्चे शमशान घाट में अपनी लाइन लगाकर मिट्टी डालकर खुद शमशान घाट में बच्चे खेलते हैं, जबकि स्टेडियम की बहुत ही अच्छी जरूरत है। बीजेपी सरकार ने नई स्पोर्ट्स नीति के तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की बात की। कुछ एक गांव में व्यायाम शाला खोली गई है, लेकिन वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है।
स्टेडियम की भारी कमी जिले में खल रही है। वहीं जहां पूर्व की सरकार ने स्टेडियम बनाए हुए हैं, वहां भी कोच और मूलभूत सुविधा मनोहर सरकार नहीं दे सकी। सरकार ने दावा तो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खेल प्रशिक्षकों और कोचों की संख्या बढ़ाने का किया, लेकिन कॉलेजेस में बजट मिल रहा है या नहीं? सरकार के इस दावे की पड़ताल के लिए जब हमने कॉलेजों का रुख किया तो पता चला कि जरूरत से भी कम बजट है और वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। छोटू राम आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेजों में सरकार जरूरत के हिसाब से खेल के लिए बजट नहीं दे रही है। खिलाड़ी परेशान हैं। इस मुद्दे पर कई बार महाविद्यालयों ने शिकायत भी की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा खिलाड़ियों के कैंप को ही कम करने की अधिकारी नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम बजट नहीं दे पाएंगे तो और ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और बच्चों का इसको एडजस्ट करने का तरीका सिर्फ यही बचता है कि बच्चों का जो कैंप है वो 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते का लगा दिया जाए। अब परंतु एक चीज के ऊपर हम लोग सभी सोच के चलें, मेरा और आपका बच्चा कोई भी हो सकता है जो 1 हफ्ते के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर नहीं हो सकता, इसलिए 15 दिन से कैंप कम नहीं लगना चाहिए। सिर्फ किस लिए 15 दिन से 7 दिन आ गया? क्योंकि बजट कम हो जाएगा इसलिए। और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा देश ओलंपियन क्यों नहीं आते। बहरहाल बीजेपी के मंत्री, नेता और सूबे के मुखिया भले ही बेहतर खेल नीति का दम भरते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में सरकार के दावे अभी ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगले 2 साल में मनोहर सरकार खिलाड़ियों के मन को कैसे जीत पाती है। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति को देश में अव्वल मानती है। यहां 3 साल के कार्यकाल में खट्टर सरकार की खेलों को लेकर रुचि सबने देखी, लेकिन खिलाड़ियों को नौकरियां देने के मामले में शायद कहीं पिछड़ गए खट्टर। हरियाणा में मनोहर सरकार अपनी नई खेल नीति को अनूठा बताकर इसका खूब प्रचार करती रही। हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी इस खेल नीति से प्रभावित हैं। खट्टर ने तो ये भी कहा कि इसी तरह नई युवा नीति को भी बना रहे हैं ताकि युवाओं को सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सके और नशे जैसी प्रवृत्ति से दूर रखा जा सके। सरकार नई खेल एवं युवा नीति के जरिए युवाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रही है। हर गांव में युवाओं को योग और दूसरी शारीरिक खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। इन दावों के दम पर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार ने 3 सालों में खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। इसके लिए खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, वजीफे और खुराक में बढ़ोतरी कर खिलाड़ियों का मन भी जीता। लेकिन इन सब के बीच एक कमी रह गई। वो कमी नौकरियों की है। खेल कोटे के तहत हरियाणा में भर्तियां नहीं हो रही, जिससे खिलाड़ियों को आर्थिक संकट तक से गुजरना पड़ रहा है। देखो, सरकार ने बहुत अच्छा किया। अब की बार ये महाकुंभ के वाले भी खेल चलाए हैं। इससे अच्छा जो नए नए बच्चे उनमें भी आगे बढ़ने की हौसला उम्मीद रहेगी। और लेकिन जो ये स्पोर्ट्स कोटे भर्ती है, लेकिन इसमें थोड़ा ये कम हो रही है। पिछली वाली सरकार में ज्यादा थोड़ी बहुत नौकरियां निकल रही थी। हाल ही में खेल महाकुंभ का आयोजन कर खट्टर सरकार ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, तो इस कदम को हर ओर सराहा भी गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार के 3 साल में खेल क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। इनकी प्रशंसा न केवल खिलाड़ी बल्कि प्रशिक्षक भी कर रहे हैं। लेकिन जब खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि क्या वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो यहाँ उनके गले में कुछ अटक सा जाता है। कुछ खिलाड़ी खेल के माध्यम से रोजगार न मिलने से प्रदेश सरकार से खफा हैं। सर, जैसे जो स्टेट खेलते थे सर पहले, उनको सर बहुत मतलब कम पैसे मिलते थे, 34,000 ऐसे कुछ राशि मिलती थी। अभी सर उनको कम से कम 50,000 रुपये राशि मिल रही है सर। अभी बढ़ोतरी हुई? हाँ सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सर। सेंटर में मिल रही है सर? हाँ सर। खेल नगरी के नाम से मशहूर भिवानी शहर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस बात को मान रहे हैं
कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ किया है। एथलेटिक्स प्रशिक्षक सूबे सिंह और हॉकी के कोच वीरेंद्र बताते हैं कि साल 2015 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक खेल नीति में बदलाव किया। नई खेल नीति के जरिए इनामी राशि बढ़ाई गई है। हालांकि इनामी राशि को समय पर खिलाड़ियों तक पहुंचाने का दावा भी किया गया। इसके अलावा खेल स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने का दावा किया जा रहा है। जो इनाम की राशि थी, अवार्ड की जो राशि थी, वो इस गवर्नमेंट ने कई गुना जो है ना बढ़ाई और वो दी है। ये नहीं है कि उसमें बढ़ाई है। जिसका मेडल आया है, जिसने वो किया है, उसके लिए बहुत जो है ना और टाइम पे इन्होंने वो किया। सबसे मेन तो ये है, एक जो इन्होंने 3 साल पिछले गए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड वगैरह में बिल्डिंग वगैरह है, हॉल है, सिंथेटिक ट्रैक है और है, इनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत पैसा जो है ना इन्होंने दिया है। खट्टर सरकार की खेल नीति की प्रशंसा खिलाड़ी और प्रशिक्षक कर रहे हैं। खेल महाकुंभ में खेलने वाले खिलाड़ियों का खुराक भत्ता लगभग दोगुना कर भी सरकार वाहवाही लूट रही है। इसके अलावा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन खेलों के खिलाड़ियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाने का दावा किया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा खेल कोटे के तहत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दिया। खेल प्रशिक्षकों का सुझाव था कि रेलवे और आर्मी की तर्ज पर हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों जैसे रोडवेज, बिजली बोर्ड और अन्य विभागों में खेल कोटे में भर्ती किए जाने का प्रावधान करने से खेलों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। तभी खिलाड़ी खेलों की तरफ रोजगार की चाह में आकर्षित हो पाएंगे। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं जैसे ओलंपियन वगैरह, उनके लिए जॉब है, लेकिन जो छोटे लेवल पर जो प्लेयर हैं उनके लिए नहीं है। जैसे सेंट्रल लेवल पर रेलवे वगैरह जो देती है जॉब, वैसे हरियाणा गवर्नमेंट का भी अपने जैसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, बिजली बोर्ड, अगर ये अपनी टीमें बनाए ना तो काफी प्लेयर अपने बाहर जाने के बजाय हरियाणा में एडजस्ट हो जाएं। फिर तो इस प्रकार की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है जी। नौकरियों को लेकर खिलाड़ियों की निराशा एथलेटिक्स के 13 बार के गोल्ड मेडलिस्ट सुनील कुमार को देखकर साफ हो जाती है। खेल कोटे के तहत नौकरी न मिलने से खफा हैं सुनील। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर 13 मेडल लेने के बाद भी उन्हें आज तक खेल कोटे के तहत नौकरी नहीं मिली है। देखिए, मेरा नाम सुनील है और मैं 13 बार मैराथन में मेडलिस्ट हूँ और मैं इंटरनेशनल क्वालिफाई हूँ। देखिए, अभी तक मेरे को भी जॉब नहीं मिली है और मैं 13 बार मेडलिस्ट हूँ। भिवानी के राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रविंद्र और कुश्ती खिलाड़ी विकास ने बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान हरियाणा सरकार खेल नीति में बदलाव लाकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है, जिसके चलते बहुत से खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में खेल कोटे में जगह तो मिली है, लेकिन राज्य सरकार ने खेल कोटे के तहत कोई नौकरियां नहीं निकाली। हालांकि इन खिलाड़ियों ने कहा कि प्रदेश सरकार को भी अपने खेल कोटे में इजाफा करके खिलाड़ियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जो फिलहाल कम हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वर्तमान सरकार में खेल प्रशिक्षकों की भर्ती करके पुराना भत्ता, प्रोत्साहन राशि और ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम खोलकर हरियाणा प्रदेश में खेल का माहौल बेहतर बनाया गया है, जिसके चलते आज हरियाणा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोलबाला पूरे देश में है। इंद्रवेश दोहन, टोटल न्यूज, भिवानी। हरियाणा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति की घोषणा की, इनाम के साथ नौकरी देने का भी ऐलान किया। रोहतक में इसकी जमीनी सच्चाई क्या है, इसका भी हमने जायजा लिया। ओलंपिक और राष्ट्रीय खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का स्वागत और उन्हें इनाम देने में खट्टर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नई खेल नीति में मेडल जीतने पर इनाम राशि बढ़ाई गई। ओलंपिक में गोल्ड के लिए 6 करोड़, सिल्वर के लिए
4 करोड़ और कांस्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए इनाम राशि और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीतने पर 5 लाख, सिल्वर के लिए 3 लाख और कांस्य पदक के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा के साथ साथ सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई गई। हरियाणा की खट्टर सरकार भले ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खेल नीति बनाने का गुणगान कर रही है, लेकिन इसका फायदा जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा। खिलाड़ियों का कहना है कि घोषणा होने के बाद महीनों बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें ना तो इनाम की राशि मिल पाती और ना ही नौकरी। सर, संतुष्ट तो ये है कि हमें कैश अवार्ड तो देखिए दे दिया गया है, लेकिन जो बेस होता है एक प्लेयर के लिए कि जॉब, ताकि वो अपना गेम जो है अच्छे से चला सके, जॉब के लिए अभी तक हम सेटिस्फाई नहीं हैं। खिलाड़ी और कोच इस बात से भी नाराज हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही। 2 साल से रोहतक में खेल परिसरों की हालत खराब है, नर्सरी बंद है और खिलाड़ियों को खेल सामान तो दूर, डाइट के पैसे भी नहीं मिल रहे। ओलंपिक में 6 करोड़ तो दे रहे हो, नीचे भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने, जैसे दिया भी है और जितना नीचे दिया जाएगा उतना हमारा जल्दी स्पोर्ट्स उठेगा, क्योंकि इतने गरीब आदमी हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है माँ बाप की। इतना महंगा इक्विपमेंट हो गया, इतना महंगा सौदा हो गया, वो पहले वाली बात नहीं थी। जैसे मैं स्पोर्ट रेसलिंग में की दूध की अब पहलवानी नहीं रही। सरकार की नई खेल नीति और सुख सुविधाओं, नौकरी दिए जाने को लेकर कोच और खिलाड़ियों का कहना है कि खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सरकार ने घोषणा तो की है, मगर अभी उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। जो सुविधाएं मिल रही हैं वो काफी कम हैं। घोषणा लागू तो हो रही है, जैसे हम यहाँ 2-3 साल से स्टेडियम में राज्य में खिला रहे हैं, अभी तक तो यहाँ तो कोई सुविधा नहीं। अभी मैडम तो आई है छोटूराम से, अरे यहाँ कोई मैट नहीं है, हम अपने ही लेवल से काम करवा रहे हैं। जैसे लाइट का प्रोग्राम भी हम अपने लेवल पर करवा रहे हैं। अरे ये माटी मोटी भी हम ही डलवा रहे हैं। अभी मैडम तो आई है, वैसे वो छोटूराम में खिलाया करते पहले, मैं यहाँ खिलाता हूँ, तो अभी सुविधा तो है नहीं। वैसे हमारे को यहाँ मैट वगैरह चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ 100 से ऊपर खेलते हैं। वहीं कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने बताया कि सरकार की तरफ से बहुत कम मदद मिल रही है। इनाम की राशि भी समय पर नहीं मिलती, नौकरी भी नहीं दी जा रही, जरूरी सामान तक खिलाड़ी अपने पैसे से खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि पीने के पानी और बाथरूम तक की भी सुविधा नहीं है। सर, सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है, बाथरूम अच्छे नहीं है यहाँ पे, बाथरूम तो है ही नहीं, लड़कियों के लिए भी नहीं है, बने हैं वो बिल्कुल खराब हालत में है। पीने का पानी नहीं है, टंकी बिल्कुल खराब हो रखी है पानी की। बच्चे यहाँ पे अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और कैंपर मंगवाते हैं। शेड नहीं है सर, पूरी दोपहर बच्चे यहाँ पे 12-1 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, कोई छाव का इंतजाम नहीं है। बच्चों ने ये देखो इधर खुद लगा रखी है, ये भी फट गई है बिल्कुल, और वो भी अपने पैसों से लगा रखी है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है ग्राउंड में अच्छी सुविधा दे, साइड हो, बाथरूम हो, कम से कम बाथरूम तो होना चाहिए। लड़कियों को परेशानी हो जाती है बाथरूम में रहता नहीं। खिलाड़ी खेल के प्रति सरकार की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि ये गंभीरता जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सरकार उनसे मेडल की उम्मीद कैसे कर सकती है। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। खिलाड़ियों से किए वादे कितने पूरे हो पाए, इसकी पड़ताल करते हुए हमने कुछ महिला खिलाड़ियों से भी बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। पर क्या कुछ सरकार के लेकर के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बबीता खेवड़ा यहाँ पर मौजूद है, जो कि टाइकोंडो में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। दिल्ली के अंदर एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। सरकार ने किया है सभी और फील्ड में सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्लेयरों के लिए भी किए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होना चाहिए प्लेयरों को आगे बढ़ाने का, लड़कियों को आगे बढ़ाने का, वो पूरा नहीं हो पाया है। और जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चले हुए हैं, ऐसे ही अगर आंदोलन चलाते रहे और बेटियों को प्रेरणा देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए लड़कियों को, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। लगता है कि सरकार ने इस 3 सालों के अंदर लड़कों को, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को ज़्यादा सपोर्ट करा या लड़कियों को? क्या लड़कियों को नहीं की? अभी तो मतलब प्रोसीजर चले हुए हैं, कोई खास इस पे टॉपिक पे
वो नहीं हो पाया है। बाकी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। किस क्षेत्र में ज़्यादा लगता है कि आपको, क्या मानते हैं कि भैया कि कबड्डी के अंदर आना चाहिए या कुश्ती में, किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए सरकार को? क्या खामियां हैं सरकार में जो पूरी नहीं हो पा रही, कहाँ कमियां आती हैं? हर एक गेम को अहमियत देनी चाहिए। और जैसे हम रेसलिंग करते हैं तो हमारे लिए तो सर देखो दिन रात की मेहनत का काम होता है, हमारे लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्या कुछ लगता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की कमी है सरकार के पास, या बेहतर इंस्टीट्यूट्स नहीं है खिलाड़ियों के लिए? क्या ऐसी कमियां भी हैं सरकार की? बहुत सर स्पोर्ट्स में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे देखो हम गेम के लिए जाते हैं, रेसलिंग करते हैं और उसके लिए इक्विपमेंट भी ज़रूरी है, मैट भी ज़रूरी है, वहाँ पे सारी सुविधा होना भी ज़रूरी है। अभी यहाँ से देखो मैं ऑटो करके लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, उसमें भी पैसा खर्च होता है। वहाँ जाके मैट भी ऐसा ठीक ठाक नहीं है, फटा हुआ मैट है, उस पर मेहनत करते हैं, बच्चे ऐसे ही टूटते फूटते रहते हैं और वो बहुत सारी कमियाँ होती हैं। हरियाणा में अभी भी कोच की कमी है जो अच्छी एजुकेशन दे सके, खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए कोच के जरिए, जो अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। देखो सर जगह भी अच्छी होनी चाहिए गेम के लिए और कोच भी अच्छे होने चाहिए जो कि क्वालिफाइड होते हैं, नए कोच होते हैं। मतलब जो बाहर की टेक्निक होती है वही दूसरे को सिखा पाएंगे अच्छे से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चैंपियनशिप्स जितनी भी होती है उनको लेकर के क्या सरकार आगे लेकर के आई है इन चैंपियनशिप्स में, ताकि खिलाड़ी को आगे बढ़ा सके या नहीं बढ़ा सके? इस तरह की कोई चैंपियनशिप सरकार ने शुरू करी हो या महिलाओं को आगे लाने के लिए खिलाड़ी? हाँ जी, जैसे बहुत सारे गेम चले हुए हैं, ताइक्वांडो है, रेसलिंग है, उनमें सर जैसे खट्टर कप वगैरह ये गेम ज़्यादा चलाए जाते हैं, इनमें कराते हैं गेम। चयन प्रक्रिया को लेकर के अगर सवाल किया जाए तो क्या सरकार की तरफ से जो चयन प्रक्रिया होनी चाहिए वो सही है या नहीं? चयन प्रक्रिया देखो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती, और चयन प्रक्रिया का मतलब प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। जो बच्चा निकलता दिखाई दे रहा है उसको निकालना चाहिए सर, पीछे नहीं रोकना चाहिए। तो उस तरीके से मानते हैं कि 3 साल में जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो पाया है और उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुधार की उसमें ज़रूरत है सर, सुधार होना चाहिए। जैसे जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको सरकार ने उठाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सकें। ये बबीता खेवड़ा जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो 3 साल पूरे हुए हैं उसमें जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो खिलाड़ी उनको तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो जो है पूरी तरह से सरकार देने में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। कई सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, चयन प्रक्रिया हो, चाहे वो कोच से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, उस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन सरकार इन 3 सालों के अंदर जो खिलाड़ियों को लेकर के आगे लाने का जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संदीप नामोडा के साथ सुशांत महरा, टोटल न्यूज दिल्ली।